नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST टीचर्स में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें से उदारवाद, व्यक्तिवाद, फांसीवाद, समाजवाद और अधिनायकवाद, इन सभी टॉपिक का हमारा आज का जो सेशन है वो हमारा सेकेंड पार्ट है, जो कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे इसमें 30 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और TGT PGT के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत को नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करें उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से सी ऑप्शन राइट आंसर है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है किसने दिया था? तो ये दिया था व्यक्तिवादियों ने। किसने दिया था? व्यक्तिवादियों का है। अगला है, उदारवाद किसका हित चाहता था? उदारवाद किसका हित चाहता था? तो ये चाहता था धनवानों का ही हित चाहता था। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा से या किस विचारधारा में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उदारवाद। कौन सा है? उदारवाद हमारा राइट आंसर है। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? फांसीवाद का जो जन्म था वो किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किसने किया था? तो ये किया था फांसीवाद ने। किसने किया था? फांसीवाद ने किया था। अगला है, फांसीवाद विश्वास जो करता है किस पर विश्वास करता है? तो ये करता है राज्य दल से श्रेष्ठ। राज्य जो है इसका दल से श्रेष्ठ माना जाता है। अगला है, फांसीवाद ने राज्य को माना है। राज्य को क्या माना है? तो फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश व्यक्ति शक्ति को माना है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है। ये अधिक जो फांसीवाद है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे प्रदान करता है? तो ये करता है राष्ट्र को। सबसे पहले नंबर पे आता है राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का जनक कौन था? नाजीवाद का जो जनक है वो कौन था? तो ये था हिटलर। कौन था? हिटलर राइट आंसर है। इटली में फांसीवादी का उदय हुआ था उसका परिणाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हुआ है प्रथम विश्व युद्ध का। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो ये है सर्वहारा और तानाशाही है, उसका जो फांसीवाद है वो समर्थन नहीं करता है। निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। ये इसका राइट आंसर है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। ये जो कथन है वो इसकी जो विशेषता दिखाई गई है वो कहाँ पर दिखाई गई है? तो ये दिखाई थी, इसकी जो विशेषता है वो दिखाई गई थी सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेडो रोक्को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रजातंत्र का विरोधी। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा।
व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है समाजवाद। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। उदारवाद मिश्रण लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का नहीं है, जो लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो ये माना है उदारवादियों ने। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो ये रहा है ब्रिटेन से। ब्रिटेन हमारा राइट आंसर है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का कौन सा धर्म है? यह किसने कहा था? ये जो कथन है वो किसने कहा था? ये कहा था रैमजे मेयर ने। रैमजे मेयर हमारा राइट आंसर है। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो संबंध है परस्पर विरोधी का, परस्पर विरोध का संबंध है। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है, बल देते हैं? तो ये है मार्क्सवादी। कौन से? मार्क्सवादी। आदर्शवाद क्या है? ये है राज्य के विरुद्ध। आदर्शवाद राज्य के विरुद्ध हमारा इसका राइट आंसर है। अराजकतावाद जो है व्यक्ति तथा जो साम्यवाद है, अराजकतावाद और व्यक्तिवाद और साम्यवाद जो है वे दोनों से अधिक जो है वो विरोध, राज्य का विरोध करने वाली विचारधारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आदर्शवाद जो है ये राज्य का समर्थन करता है दोस्तों। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आदर्शवाद जो सिद्धांत है वह विचार और चेतना का जो आदर्शवाद है जो उसी का विचार है। इसमें जो संपूर्ण परिवर्तन है उसके जो प्रेरक तत्व मानकर उसको चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अराजकतावाद जो है वो होता है राज्य के विरुद्ध। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिवर शब्द से है, जो कि कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राहम। कौन? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम वालास। निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गलब्रेथ हमारा राइट आंसर है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य का जो महत्व है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आवश्यक है, सबसे आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। किस कृति को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल को साम्यवादी की बाइबल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। 1688 में 88 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और ये क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1688 में हुई थी। और इसका जो नेतृत्व करता नरेश जेम्स सेकेंड था।
जिसके विपरीत ये क्रांति हुई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से इंग्लैंड। दोस्तों ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।